Khushbu Gupta. Welcoming back to the OCM and the Business Studies lecture. So let's start. Today we are going to learn about the importance of the staffing function, or here you can see the staffing function importance, right? तो फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम. इस पर फर्स्ट इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं. स्टाफिंग बहुत जरूरी है क्योंकि अगर किसी फर्म में मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, एम्प्लॉय मैन पावर नहीं है, तो वो फर्म में काम हो पाएगा नहीं, क्योंकि मशीनें अकेले काम कर पाती है क्या? नहीं कर पाती. इस वजह से क्या जरूरी है? स्टाफिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन. स्टाफिंग फंक्शन इज वेरी इफेक्टिव. ओके, तो वहां का वो एक इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन है स्टाफिंग. क्यों? क्योंकि बाकी सारे फंक्शंस में तो कौन परफॉर्म करता है? स्टाफ परफॉर्म करता है, राइट? तो क्या है? स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस. स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज द की टू द स्टाफिंग. एक चाबी हम बोल सकते हैं टू द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की बाकी फंक्शंस के लिए एक क्या है? एक चाबी की जैसे काम करता है स्टाफ. क्योंकि बाकी सारे फंक्शन, जो प्लानिंग कौन करेगा? स्टाफ करेगा. ऑर्गेनाइजिंग कौन करेगा? स्टाफ करेगा. डायरेक्ट कौन करेगा? स्टाफ करेगा. और कोऑर्डिनेट कौन करेगा? स्टाफ करेगा. कंट्रोलिंग कौन करेगा? वो भी स्टाफ करेगा. मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बाकी सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? स्टाफ परफॉर्म करता है. इस वजह से फॉर्म में स्टाफिंग फंक्शन इज अ मस्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या है? कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स. कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मतलब जो वर्कफोर्स कॉम्पिटिशन में रह सकता है, मतलब जिसके पास पूरी क्वालिटी है, कैन वर्क इफेक्टिवली. वो सीधे तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकता है इन द डिफरेंट फंक्शनल एरिया. अलग अलग फंक्शनल एरिया में, जैसे क्या प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस. अलग अलग फाइनेंस एरिया में वो क्या कौन काम करेगा? एम्प्लॉय काम करेगा, वर्कफोर्स. द आउटकम ऑफ द अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टाफ. बाकी सारे फंक्शंस का प्रोग्रेस, बाकी सारे फंक्शन का जो भी आउटकम है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे स्टाफिंग फंक्शन की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है, राइट? तो इस वजह से हम बोलते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन इज द इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन. ओके, देन आफ्टर सेकंड वन इज लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग फंक्शन में हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करके लेते हैं. ज्यादा से ज्यादा यूज करके लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम पूरा काम एकदम बर्डन दे देते हैं काम का. नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन हम उनको एकदम अच्छे से काम करवा के लेते हैं. एकदम बेस्ट जो भी काम करेंगे वो एकदम इफिशिएंटली काम करेंगे, मतलब मिनिमम वेस्टेज एंड द मैक्सिमम आउटपुट के साथ. तो क्या है? स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. स्टाफिंग फंक्शन में हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं? इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाते हैं. ठीक है, दैट इज द वर्कफोर्स. वर्कफोर्स से हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे. ठीक है, क्या दिया आपको? प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज. हर एक टाइम पे एकदम सही ध्यान दिया जाता है. प्रॉपर केयर इज टेकन एट द एवरी स्टेज. स्टाफिंग फंक्शन में बहुत सारी स्टेजेस है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो हर एक स्टेज पर प्रॉपर केयर की जाती है ताकि हर एक फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म हो सके. प्रॉपर फंक्शन इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. हर एक स्टेज पर एकदम प्रॉपर केयर की जाती है. एक्सेसिव बर्डन ऑफ द वर्क इज अवॉइडेड. वर्क का बर्डन नहीं दिया जाता, वहां पर वर्क का बर्डन अवॉइड किया जाता है. और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. जब हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का, मैन पावर का, लेबर का, एम्प्लॉयज का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करवा के ले लेते हैं. रिजल्ट इन द इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस एंड द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उससे उनकी परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव होता है और इनडायरेक्टली फर्म का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, राइट? देन आफ्टर द थर्ड फंक्शन इज द बिल्ड द कॉर्डियल रिलेशन. स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशन मेंटेन करता है? कॉर्डियल मीन्स हेल्दी, मीन्स फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट करता है. अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन काम करता है? एम्प्लॉयज काम करता है. तो एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशंस अच्छे रहने चाहिए. तो वो तो भी पॉसिबल है जब स्टाफिंग फंक्शन अच्छा होगा. ठीक है, तो क्या है? दिस फंक्शन इज हेल्पफुल. ये फंक्शन बहुत मददगार है इन बिल्डिंग द हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ द एम्प्लॉइज. अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉइज काम करते हैं. कोई मिडिल लेवल पे काम करता है, कोई लोअर लेवल पे काम करता है, कोई टॉप लेवल पे काम करता है. तो अलग अलग एम्प्लॉइज के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. उनके बीच में हेल्दी रिलेशंस होना बहुत जरूरी है. इन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ ह्यूमन रिलेशंस इज द की. जब ह्यूमन रिलेशंस अच्छे रहते हैं, अगर अच्छे रिलेशन, स्मूथ अच्छे रिलेशंस है ह्यूमन के बीच में, इज द की टू द बेटर कम्युनिकेशन. तो वो एक चाबी है जिससे बातचीत सही से हो पाएगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो पाएगा इन द अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द मैनेजर एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग मैनेजर एफर्ट, मैनेजर्स भी टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का, वो तीनों भी तो ह्यूमन बीइंग है. तो उन तीनों लेवल पर क्या होता है? मैनेजर लेवल हो या डिपार्टमेंट्स हो, उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशन बन पाएंगे, हेल्थी रिलेशंस बन पाएंगे, जिस वजह से वो अच्छे से बात कर पाएंगे. ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं. फोर्थ नंबर का हमारा पॉइंट क्या है? हेल्प्स द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इससे क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है. जब हम एम्प्लॉइज को अच्छे से सिलेक्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलपमेंट देंगे, तो वो सेल्फ डेवलप हो जाएंगे. सेल्फ डेवलपमेंट हो जाएंगे तो एक तरह से फर्म का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी. ठीक है, तो क्या है? स्किल्ड
स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय, जब हमारे पास एम्प्लॉय कैसे होते हैं, स्किल्ड होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रहते हैं, असेट रहते हैं, प्रॉपर्टी के जैसे उन्हें बोला जाता है, राइट। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इनटू द एम्प्लॉयज, जो हमारा पुराना स्टाफ रहता है, जो बहुत सालों से किसी फर्म में काम कर रहा है, तो वो नए स्टाफ को क्या करता है, आज का जो भी हमारा फर्म का रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी कल्चर है, हम उनमें डाल देते हैं, मतलब उनमें इनकलकेट कर देते हैं, मतलब उनमें डाल देते हैं। इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, हम जो एग्जिस्टिंग जो भी हमारे मौजूद मैन पावर है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है, उनको हम क्या कर देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। इट ऑल्सो इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द अदर मैनेजर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इससे ये भी पक्का होता है कि बाकी के सारे मैनेजरियल एस्पेक्ट भी सही से किया जाए, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन में सारे कामों पर ध्यान दिया जाता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देन आफ्टर द फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प इन द इफेक्टिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द रिसोर्स। स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्सेज को भी हैंडल करता है, वेदर इट इज अ टेक्नोलॉजी, मनी, रॉ मटेरियल या फिर मेथड्स, जो भी हमारे टेक्निक्स है, जो भी वो, ठीक है। तो क्या है, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, ट्रेंड एम्प्लॉइज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ट्रेंड एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, क्योंकि वो उतनी उनमें क्वालिटी है, कैपिटल वो हैंडल कर पाएंगे सही तरीके से। मनी का यूज कैसा होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए कभी मनी का, मटेरियल, रॉ मटेरियल का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एंड द मेथड ऑफ द वर्क, और जो भी काम कर रहे हैं, तरीका जो भी अपना रहे हैं, मेथड जो भी फॉलो कर रहे हैं, वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उस तरीके से काम करना इफेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इससे फर्म की कैसी इमेज बनी चाहिए, कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो फर्म की एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क एंड द प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। जब हमारे पास क्वांटिटी कम्पिटिटिव वर्कफोर्स है, जब हमारे पास क्वालिटी वर्कफोर्स है, तो वो कैसे काम करेगा, एकदम इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली सारे रिसोर्सेज को यूज करेगा, और कैसे काम करेगा, क्वालिटी एंड द क्वांटिटी में काम करेगा, मीन्स बियॉन्ड टारगेट बियॉन्ड स्टैंडर्ड की वो हमारे काम करेगा, मतलब एकदम इफिशिएंटली काम करेगा, जितना हमारा टारगेट था उससे भी ज्यादा वो काम कर रहा है, ठीक है। देन आफ्टर 6 पॉइंट इज इम्प्रूव द इफिशियंसी, इससे हमारी इफिशियंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। कैसे इफिशियंसी, मतलब वो मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट के साथ काम करेंगे, तो वही है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर टू द एम्प्लॉइज फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जब हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉइज को, तो उनका क्या होता है, तो वो खुद डेवलप होते हैं, है ना, सेल्फ डेवलपमेंट होगा, जब वो खुद डेवलप्ड होंगे तो वो फॉर्म में 100% कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब एम्प्लॉय फॉर्म में 100% कंट्रीब्यूट करे, तो इन रिटर्न किसका डेवलपमेंट हो रहा है, फर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, किसको प्रॉफिट मिलेगा, फर्म को, राइट। तो क्या है, थ्रू द प्रॉपर सिलेक्शन, जब हम एम्प्लॉइज का सिलेक्शन प्रॉपर वे में करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द क्वालिटी एम्प्लॉइज, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे एम्प्लॉइज मिलेंगे, क्वालिटी एम्प्लॉइज मिलेंगे, राइट, जिनको काम आता है करना या फिर काम करना है सीखना चाहते हैं। एंड थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग, जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी इम्प्रूव्ड, तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस लेवल क्या किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, राइट। देन आफ्टर द 7th पॉइंट इज दैट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इससे क्या होगा, फर्म पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारे पास क्वालिटी एम्प्लॉइज है, तो वो फर्म की ग्रोथ जो होगी वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, हाँ। तो क्या है, क्वालिटी, एफिशिएंट एंड द स्किलफुल वर्कफोर्स, अगर हमारे पास क्वालिफाइड, एफिशिएंट और द स्किल्ड वर्कफोर्स अगर है, इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी भी किसी भी एसेट की क्या रहती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या रहती है, एसेट रहती है, राइट। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द सक्सेस। अगर हमने एम्प्लॉइज का सिलेक्शन प्रॉपर वे में किया है, तो हमारा बिजनेस किस रास्ते पे जाएगा, सक्सेस के रास्ते पे जाएगा। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारा फर्म एफिशिएंट है मतलब उनका जो एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है, वर्कफोर्स है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट किया गया है, तो फर्म क्या करने वाला है, पॉजिटिव इफेक्ट होगा फर्म पे, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, ठीक है। देन 7th पॉइंट क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है स्टाफ का सिलेक्शन से। देन आफ्टर 8th वन इज द असेंशियल कंट्रीब्यूशन, फर्म पे क्या पड़ेगा, असेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा, क्या है, स्टाफिंग एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग से क्या होगा, फर्म कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू टिकना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्म कंटिन्यू चलना चाहिए और वो भी ग्रो करेगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। जब हम एम्प्लॉइज को सही तरीके से ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, तो वो फर्म क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा और कंटिन्यू रह पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, राइट। सो सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। तो सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, हम जब भी एम्प्लॉइज का सिलेक्ट करते हैं तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, उनकी एबिलिटी पे सिलेक्ट करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय में एबिलिटी है तो हम उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर चैलेंजेस को क्या कर सकेगा, सही तरीके से मतलब
फुलफिल कर पाएगा, जो भी उसके चैलेंजेस है, जो भी उसकी प्रॉब्लम आएगी उसके सामने वो इजीली टैकल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एम्प्लॉइज अच्छा है, उनके पास अच्छा वर्कफोर्स है, राइट। देन आफ्टर प्रोवाइड द जॉब सेटिस्फेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते हैं, डेवलप करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं। तो उनको मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब भी कोई एम्प्लॉय एनकरेज रहता है, वो मोटिवेट रहता है, तो वो फर्म को कैसा कंट्रीब्यूशन देगा, 100% फर्म में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और फर्म की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो क्या है, एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा। तो हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं अलग अलग वे में। जब मोटिवेट को डरा काम किया जाता है तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाता, लेकिन जब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके काम किया जाता है, जब वो अपनी इच्छा से काम करते हैं एम्प्लॉइज, तो वो काम कैसे हो पाएगा, एकदम लंबे टाइम तक हो पाएगा, वो फर्म में लंबे टाइम तक रहेंगे। तो उनको कैसे देना, उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए थ्रू द फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, उनको प्रॉपर सैलरी वेजेस देना, इक्वली बिहेव करना सारे एम्प्लॉइज के साथ, है ना, क्योंकि किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। उनको जॉब सिक्योरिटी देना, आई मीन टू से जॉब स्टेबिलिटी बताना उनको कि तुम्हारी जॉब सिक्योर है ना, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। और उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और जब वो एम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं तो फर्म का ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट इज दैट मेंटेन द हार्मनी। फर्म में क्या रहती है, हार्मनी रहती है, मतलब फर्म में क्या रहती है, एकदम पीसफुल रिलेशन रहते हैं, शांति रहती है, फर्म में पीस रहता है। क्या है, इन स्टाफिंग प्रोसेस में इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड, placed as well as their performance is regularly appraised and the promotions are given on the basis of merit. सारे एम्प्लॉइज को एकदम इक्वली बिहेव किया जाता है, सब लोगों का रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है ना, उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं और उनकी प्रमोशन वगैरह होता है, उनकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम चेक होती है। और जब वो कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा इफिशिएंट है तो फिर उनको क्या होता है, प्रमोशन होता है, उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उनका बोनस दिया जाता है। तो मतलब इक्वली बिहेव हो रहा है सबके साथ, तो वो क्या रहता है, उनके बीच में हार्मनी रहती है, किसी तरह की कोई भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े किसी तरह के नहीं रहते, है ना। इट ब्रिंग्स द पीस एंड द हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिससे फर्म में क्या रहता है, पीस रहता है और फर्म में हमेशा हार्मनी बनी रहती है। ओके, so these were the 10 importance of the staffing function. I hope you understand. I have written it clearly ताकि आप लोगों को समझ में आए, सब लोगों के लिए क्लियरली लिखा गया है, ठीक है ना। I hope you understand. Still you are having doubt and tell me in the comment box. अगर आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है तो घर पे सेफ रहना है और स्टडी करना है। तो इस टाइम पे क्या करना है, आप लोगों के लिए वीडियो डाली जा रही है। आप लोगों का मैं पूरा अकाउंट और OCMs का सिलेबस, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस खत्म करूंगी, क्योंकि आपका नया सिलेबस है इस साल और आप लोगों का मतलब लॉकडाउन का टाइम भी है, कॉलेज स्कूल जा नहीं सकते, तो इस वजह से घर पे सेफ रहना है और स्टडी करना है ऑनलाइन, ठीक है। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, सब लोगों की मदद हो सके, ठीक है। और आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज अ डायरेक्टिव। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।